भले ही ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर हो गया हो, लेकिन 2 हफ्ते की खामोशी से महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि ईरान अब स्वेज नहर और पनामा कैनाल की तरह हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए भी प्लान बना रहा है। ईरान की रणनीति आखिर है क्या, देखिए इसमें। हॉर्मुज में ईरान के खजाने का सच। मिडल ईस्ट में बरस रही बारूद 2 हफ्ते के लिए खामोश है, लेकिन क्या ये खामोशी आने वाले वक्त में महाविनाश लेकर आएगी? इस बात को ही सोचकर दुनिया परेशान है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जंग नहीं होगी, बल्कि अब समंदर के महासंग्राम की पटकथा लिखी जा रही है। मिडिल ईस्ट के हालत से दुनिया परेशान है। तैंतीस किलोमीटर का समुद्री दायरा पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली मैराथन बैठक के नाकाम होने का एक बड़ा मुद्दा हॉर्मुज भी है। अब इसी हॉर्मुज को लेकर किसी भी वक्त भयंकर जंग छिड़ सकती है। अमेरिका की धमकियों के जवाब में ईरान भी हमलावर है। हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। वो इसे किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि सीज फायर के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है।
सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या स्वेज कनाल की तरह ईरान भी हॉर्मुज स्ट्रेट से टैक्स वसूलेगा? क्या पनामा कनाल की तरह ईरान भी हॉर्मुज से टैक्स वसूलेगा? क्या तुर्की मॉडल की तरह ईरान भी हॉर्मुज स्ट्रेट से टैक्स वसूली करेगा? क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ना ही रुकने को तैयार है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर संकट गहरा गया है। ईरान का रुख पहले की तरह कायम है, इसे लेकर ही टेंशन बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका को अपनी लिमिट में रहने की नसीहत दी है। आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि सैन्य जहाजों का हॉर्मुज की ओर आना सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि किसी भी गलत कदम हॉर्मुज को दुश्मनों के लिए घातक भंवर में बदल देगा। आईआरजीसी की इस चेतावनी का मतलब साफ है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज की ओर आगे बढ़ता है तो फिर से जंग का बिगुल बच जाएगा। ईरान की नेवी भी हॉर्मुज को लेकर लगातार काम कर रही है। ईरानी नौसेना के कमांडर एडमिरल शाहराम ने साफ किया है, नेवी इस क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख रही है। शहराम ने ट्रंप की ओर से ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर दी गई ट्रंप की धमकियों को हास्यास्पद करार दिया है। जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान एक्टिव है, उससे तो यही लगता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर ईरान से लेकर अमेरिका और दुनिया के लिए हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है। हॉर्मुज की खाड़ी उत्तर में ईरान और दक्षिणी में ओमान के बीच स्थित है। अमेरिका अपने सबसे संकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई मात्र 21 मील यानी 39 किलोमीटर है। उसमें से भी व्यापारिक जहाजों को आने जाने के लिए केवल 2 मील चौड़े 2 रास्ते हैं, जिनके बीच 2 मील का बफर जोन है। भले ही ये रास्ता संकरा है, छोटा है, लेकिन एक बड़ा आर्थिक समुद्री रास्ता है। जिसको ईरान पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहता है। यही सबसे बड़ी रार है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है।